नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 10 का पाठ क्रमांक साहित्य सागर की किताब में से पाठ क्रमांक 10 देखने जा रहे हैं। पाठ का नाम है दो कलाकार। इस पाठ के नाम में ही छिपा है कि इसमें दो कलाकारों के बारे में जानकारी दी है। जो अपनी कला को प्रस्तुत करता है उसे हम कलाकार कहते हैं, यानी अपनी कला को दिखाने वाला यहाँ पर कलाकार होता है। यहाँ पर जो कलाकार है वो है सिर्फ दो, इसीलिए पाठ का नाम भी दिया है दो कलाकार। यह मन्नू भंडारी जी की कहानी है। इस कहानी में आप देख सकते हैं कि पात्र पात्र जो है दो है। पहला पात्र है अरुणा और दूसरा है चित्रा, और तीसरा पात्र मैंने लिखा है मरी हुई भिखारन और उसके दो बच्चे। यानी इस तरह से मुख्य पात्र अगर हम देखेंगे तो दो ही है, एक है अरुणा और दूसरी चित्रा। पाठ की जो इस पाठ में इन दोनों की गहरी मित्रता दिखाई गई है। एक जो है वो बहुत ही गरीब है, दूसरी जो है वह बहुत ही अमीर है। जो गरीब दोस्त है उसका नाम है अरुणा, और जो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रईस है उसका नाम है चित्रा। अब हम यहाँ पर पाठ की शुरुआत करेंगे तो दोनों सहेलियाँ हॉस्टल में रहती है, जिसे हम छात्रावास भी कहेंगे, लेकिन यहाँ पर ये हॉस्टल इन्होंने कहा है, तो हॉस्टल में रहती है और दोनों मिलजुल कर बिल्कुल बहनों की तरह रहती है। अब इन दोनों की संभाषण के साथ पाठ की शुरुआत होती है। ए रूनी उठ कहते हुए चादर खींचकर चित्रा ने सोती हुई अरुणा को झकझोर कर उठा दिया। इस पंक्ति से आपको समझ में आता है कि दोनों एक ही रूम में सोती है। और यहाँ पर जो चित्रा है वह अरुणा को रूनी कहकर पुकारती है, और यहाँ पर देखिए वो प्यार से कहती है ए रूनी उठ, और चादर उसकी खींचती है और देखो उसे उठा देती है। अरे क्या है, आंखें मलते हुए तनिक खिजलाहट भरे स्वर में अरुणा ने पूछा। आपको पता ही है कि अगर हम सो रहे और कोई हमें उठा रहा है तो हमें थोड़ा सा मन में गुस्सा तो आता ही है। वैसे ही देखिए यहाँ पर जो अरुणा है उसको भी गुस्सा आया है और वह पूछती है अरे क्या है, आंखें मलते हुए खिजलाहट भरे स्वर में अरुणा पूछती है। चित्रा उसका हाथ पकड़कर खींचती हुई ले गई और अपने नए बनाए हुए चित्र के सामने ले जाकर खड़ा करके बोली, देख मेरा चित्र पूरा हो गया। यानी यहाँ पर वक्ता कौन है? वक्ता है यहाँ पर चित्रा, और वह श्रोता कौन है? अरुणा। वक्ता यानी यहाँ पर ये जो चित्रा है वह चित्र बनाती है। आज भी उसने एक नया चित्र बनाया है और उसे दिखाने के लिए वह अरुणा को बड़े उत्साह से उत्सुकता से जगाती है, लेकिन अरुणा को इससे कुछ लेना देना नहीं है। ओह, तो इसे दिखाने के लिए तूने मेरी नींद खराब कर दी। यानी यहाँ पर वह उल्टा उसे ही कोसती है कि इसे दिखाने के लिए तूने मेरी नींद खराब कर दी क्या? अरे जरा इस चित्र को तो देख, न पा गई पहला इनाम तो नाम बदल देना। यहाँ पर भी वक्ता कौन है? चित्रा है। वह कहती है कि मैं यहाँ पर इसे प्रदर्शित करके, इस चित्र को प्रदर्शित करके पहला इनाम मैं हासिल करूंगी। चित्र को चारों ओर घुमाते हुए अरुणा बोली। चित्र उसने पकड़ा और चारों ओर घुमाया उस चित्र को और बोली, किधर से देखूं यह तो बता दे। यानी उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उस चित्र में क्या है। हजार बार तुझसे कहा कि जिसका चित्र बनाए उसका नाम लिख दिया कर, जिससे गलतफहमी न हुआ करे। यानी हजार बार चित्रा को अरुणा समझा चुकी है कि चित्र पूरा होने के बाद उस चित्र का नाम वह लिखा करे, वरना तू बनाए हाथी और हम समझे उल्लू। यानी यहाँ पर चित्रा बनाएगी हाथी और अरुणा समझेगी इसने उल्लू बनाया है। इस तरह से यहाँ पर क्या होगा? कंफ्यूजन पैदा होगा, इसीलिए वह ऐसा कहती है। तस्वीर पर आंखें गड़ाते हुए बोली, किसी तरह नहीं समझ पा रही हूँ
कि 84 लाख योनियों में से आखिर यह किस जीव की तस्वीर है। अरुणा को बिल्कुल उस चित्र में क्या है, कौन सा वह जीव है, किसका चित्र चित्रा ने बनाया है, यह समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए वह झुंझलाहट भरे स्वर में वह बोलती है उसे, तो आपको यह कोई जीव नजर आ रहा है, जरा अच्छी तरह देख और समझने की कोशिश कर। फिर से चित्रा ने समझाया अरुणा को कि आपको इसमें कोई जीव नजर आ रहा है, फिर से आप इसे देखिए और कोशिश कीजिएगी कि यह चित्र किसका है, पहचानिए और बताइए। अरे यह क्या, इसमें तो सड़क, आदमी, ट्राम, बस, मोटर, मकान सब एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं, मानो सबकी खिचड़ी पका कर रख दी हो। क्या घन चक्कर बनाया है। घन चक्कर यानी चक्कर में डालने वाला चित्र। समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि ये जो सारी चीजें थी, सड़कें थी, आदमी था, ट्राम है, बस है, मोटर है, मकान है, एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं, इस तरह से उस चित्र से दिखाई दे रहा था। यह कहकर अरुणा ने चित्र रख दिया। अरुणा को अंत तक समझ में नहीं आया कि चित्रा ने उसमें क्या बनाया है। जरा सोचकर बता कि यह किसका प्रतीक है। तेरी बेवकूफी का। आई है बड़ी प्रतीक वाली, यानी यह जो वाक्य है अरुणा ने चित्रा से कहा है कि यह तेरी बेवकूफी का है, आई है बड़ी प्रतीक वाली। अरे जनाब, यह चित्र आज की दुनिया में कंफ्यूजन का प्रतीक है, समझिए। यानी आप समझ सकते हैं कि एक दूसरे पर वो ये चीजें इसीलिए चढ़ रही थी क्योंकि दुनिया में सब चारों तरफ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। यहाँ समझ में नहीं आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। बहुत से दुनिया में लोग ऐसे हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता कि वे क्या कर रहे हैं। वैसा एक चित्र यहाँ पर चित्रा ने बनाया था। मुझे तो तेरे दिमाग के कंफ्यूजन का प्रतीक नजर आ रहा है, बिना मतलब जिंदगी खराब कर रही है। और अरुणा मुंह धोने के लिए बाहर चली गई क्योंकि अरुणा अभी अभी उठी थी और उठकर वह मुंह भी नहीं धोई थी। वैसे ही वह चित्रा का चित्र देखती खड़ी रही क्योंकि चित्र दिखाए बिना चित्रा उसे छोड़ नहीं रही थी। लौटी तो देखा 3-4 बच्चे उसके कमरे के दरवाजे पर खड़े उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। किसकी प्रतीक्षा कर रहे थे? अरुणा की। क्योंकि यहाँ पर समझ लीजिए अरुणा जो है वो गरीब बच्चों को पढ़ाती है। आते ही बोली, आ गए बच्चों, चलो मैं अभी आई। क्या ये बंदर पाल रखे हैं तूने? यह वाक्य जो है चित्रा ने अरुणा से कहा है। फिर जरा हंसकर चित्रा बोली, एक दिन तेरी पाठशाला का चित्र बनाना होगा, लोगों को दिखाया करेंगे कि हमारी एक मित्र साहिबा थी जो बस्ती के चौकीदारों, नौकरों और चपरासियों के बच्चों को पढ़ा पढ़ा कर ही अपने को भारी पंडिताइन और समाज सेविका समझती थी। यानी देखिए यहाँ पर क्या वो बोल रही है चित्रा की, एक दिन तेरी पाठशाला का चित्र बनाना होगा मुझे। किसकी पाठशाला का चित्र? अरुणा की पाठशाला का चित्र। लोगों को दिखाना होगा कि उनकी एक मित्र साहिबा थी जो बस्ती के चौकीदारों, नौकरों और चपरासियों के बच्चों को पढ़ा पढ़ा कर ही अपने को भारी पंडिताइन और समाज सेविका समझती थी। यानी आपको ये इसमें से पता चला होगा कि अरुणा जो थी वह समाज सेविका थी, वह चौकीदारों, चपरासी और नौकरों इनके बच्चों को पढ़ाकर, क्योंकि इनकी तनख्वाह जो होती है वो बहुत ही कम होती है, ट्यूशन वगैरह ये लोग नहीं लगा पाते हैं, तो इसीलिए उनके बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाकर देखिए यहाँ पर वह समाज सेवा करती थी। इस तरह से अरुणा एक समाज सेविका थी, वह अपने जीवन की एक बहुत बड़ी कलाकार थी। 4 बजते ही कॉलेज से सारी लड़कियां लौट आई पर अरुणा नहीं लौटी। चित्रा चाय के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। यहाँ पर देखिए चित्रा जो है वो चाय पीना चाहती थी लेकिन अभी तक अरुणा बाहर से लौटी नहीं थी, इसलिए उसने चाय नहीं बनाई है। पता नहीं कहाँ कहाँ भटक जाती है, बस इसके पीछे बैठे रहो। अरे क्यों बड़बड़ कर रही है? ले मैं आ गई, चल बना चाय, मिलकर ही पियेंगी।
अब देखिए यहाँ पर वह कह रही है कि तुम चाय बनाओ, अब हम मिलकर ही पियेंगे। तेरे मनोज की चिट्ठी आई है। अरुणा लिफाफा फाड़कर पत्र पढ़ने लगी। ये जो मनोज है यह उसका होने वाला पति है। जब उसका पत्र समाप्त हो गया तो चाय पीते पीते चित्रा बोली। क्या बोली देखिए, आज पिताजी का भी पत्र आया है। लिखा है जैसे यहाँ कोर्स समाप्त हो जाए मैं विदेश जा सकती हूँ। यानी चित्रा के पास इतने पैसे हैं कि वह विदेश यात्रा आसानी से कर सकती है। वो तो वहां पर पढ़ाई के लिए भी जा सकती है। मैं तो जानती थी पिताजी कभी मना नहीं करेंगे क्योंकि इकलौती संतान है। हाँ भाई, धनी पिता की इकलौती बिटिया ठहरी। इकलौती यानी एकमात्र संतान, न उसको भाई है न उसकी कोई बहन है। तेरी इच्छा कभी टाली जा सकती है, पर सच कहती हूँ मुझे तो सारी कला इतनी निरर्थक लगती है, इतनी बेमतलब लगती है कि बता नहीं सकती किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी न रहने दे। अरुणा आवेश में बोली। यानी वह चित्रा को समझाना चाहती है कि तुम्हारे पास जो कला है उस कला से किसी को फायदा नहीं है। मैं जैसे 4 लोगों का भला करती हूँ, समाज में घूम घूम कर बच्चों की पढ़ाई करवाती हूँ, उन गरीबों की मदद करती हूँ, वैसे तुम अपने पैसों का इस्तेमाल करके कर सकती हो, लेकिन वह छोड़कर तुम सिर्फ चित्र बनाकर सिर्फ विदेशों में घूमना चाहती हो। इस तरह से यहाँ पर अरुणा उसे कह रही है और आवेश में बोलती है कि किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी न रहने दे। कौन सी कला? यहाँ पर ये जो है चित्रकला, उसके बारे में वह कह रही है। तो तू मुझे आदमी नहीं समझती क्यों? तुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, दूसरों से कोई मतलब नहीं, बस 24 घंटे अपने रंग और तुलिकाओं में डूबी रहती है। रंग और तुलिका, तुलिका का मतलब है जो हम रंगाने के लिए ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। चित्रकार जो अपने चित्र होते हैं उसमें यहाँ पर रंगाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए